ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 21वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण में विचार किया जा रहा है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये जो मंत्र है मुंडक तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद में एवं कठोपनिषद में जो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके यह मंत्र है, इन दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य विद्या भिन्न भिन्न है कि एक है। पूर्व पक्ष का कथन है कि इन दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य वेद्य का स्वरूप अलग अलग है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस मंत्र में जिन दो पक्षियों का वर्णन है उनमें से एक का भोक्ता के रूप में एक का अभोक्ता के रूप में उत्तरार्ध में कथन है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यो अभिचा कशीति, इसमें ये उत्तरार्ध बता रहा है कि उन पूर्वार्ध में उक्त दो सुपर्णों में से एक सुपर्ण भोक्ता है, दूसरा सुपर्ण अभोक्ता है। और ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इसमें दोनों अर्थों में पिबंतो शब्द के द्वारा भोक्तृत्व का कथन किया जा रहा है। तो एक मंत्र दोनों को भोक्ता बता रहा है, एक मंत्र एक को ही भोक्ता एक को अभोक्ता बता रहा है। इस प्रकार दोनों मंत्रों में वेद्य रूप भिन्न हुआ। तो वेद्य रूप भेद विद्या भेद का साधक होता है, हेतु होता है। तो वेद्य रूप भिन्न होने से इन दोनों मंत्रों में भिन्न भिन्न ही विद्या मानी जाए, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब यद आमननात्, इससे सिद्धांत पक्ष का साधक हेतु वेद व्यास जी ने बताया। सिद्धांत तो है कि इन दोनों मंत्रों में अलग अलग विद्या नहीं, एक ही विद्या है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया और ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, ये दोनों मंत्र एक विद्या को बताते हैं, क्योंकि इन दोनों मंत्रों के द्वारा जिस वेद्य का स्वरूप बताया जा रहा है वह वेद्य स्वरूप एक है। ये दोनों मंत्र एक ही वेद्य स्वरूप को बता रहे हैं। दोनों में यद आमनन है। यद आमनन में यद शब्द का अर्थ है द्वित्वोपेत अर्थ, द्वित्व परिच्छिन्न अर्थ। जीव द्वितीय ईश्वर का प्रतिपादन दोनों मंत्र कर रहे हैं। उसमें जीव का अनुवाद है और उसमें ईश्वरत्व का प्रतिपादन है। तो इस प्रकार द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इस मंत्र में तथा ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके इस मंत्र में जीव का अनुवाद करके ईश्वरत्व का निरूपण होने से एक ही वेद्य स्वरूप का कथन हो रहा है। अतः वेद्य स्वरूप एक होने से विद्या एक होगी। इसे
इयत शब्द का अर्थ निकलेगा जीव द्वितीय ईश्वर रूपी एक अर्थ, द्वितोपेत अर्थ। वो द्वितोपेत अर्थ है जीव द्वितीय ईश्वर। जीव द्वितीय ईश्वर, केवल जीव द्वितीय इतना नहीं, जीव द्वितीय ईश्वर। क्या द्वित्व अवच्छिन्न? जीव है द्वितीय अर्थ, ऐसे ईश्वर का प्रतिपादन, जैसे मनस्सष्ठानि इंद्रियाणि। इन दोनों मंत्रों में बताया जा रहा है। त्वम पदार्थ का अनुवाद करके, त्वम पदार्थ है जीव, तो जीव अनुवाद द्वारा उसमें तत्पदार्थत्व यानी ईश्वरत्व का, असंसारित्व का कथन। ये यद आमननात् इस सूत्र में एक ही पद है, वो हेतु का वाचक है। सिद्धांति की प्रतिज्ञा है उभयो मंत्रयोर विद्या एका एव, दोनों मंत्रों में विद्या एक ही है, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु सूत्र में बताया गया यद आमननात्। क्यों दोनों मंत्रों में विद्या एक है? तो कहा यद आमननात्। और यद आमननात् का अर्थ क्या है कि दोनों मंत्रों में वेद्य, एक ही वेद्य स्वरूप का कथन होने से, ये यद आमननात् शब्द का अर्थ है। उभयोर मंत्रयोर एकस्य वेद्य रूपस्य कथनात्। हाँ, वो आगे आ रहा है भाष्य में। तो यद आमननात् इतने का अर्थ निकलता है दोनों मंत्रों में एक ही वेद्य का कथन होने से, एक वेद्य स्वरूप का कथन होने से। इसी प्रकार का अर्थ यद आमननात् का भाष्य में बताया भाष्कर भगवान ने, यतः उभयोरपि अनयोर मंत्रयोर इयत्ता परिच्छिन्नम द्वितोपेतम वेद्य रूपम अभिन्नम आमनन्ति। अभिन्नम का अर्थ होता एक। फिर इस पर आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने, दोनों मंत्रों में वेद्य का एक रूप कैसे बताया जा रहा है? हम तो पहले बता चुके हैं कि दोनों मंत्र वेद्य का अलग अलग रूप बता रहा है। एक मंत्र एक को भोक्ता एक को अभोक्ता बता रहा है, एक मंत्र दोनों को भोक्ता बता रहा है। ऐसा वेद्य भेद हम बता चुके हैं। इस प्रकार का आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया। हाँ, लेकिन ये अंतर है उपाधिकृत। उससे ये बताया जा रहा है कि दोनों भोक्ता नहीं, जैसे अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक जैसे नहीं है। ऐसे जीव रितम पिबंतो, इससे कह रहे हैं ना कि दोनों को भी भोक्ता बताया, लेकिन उत्तरार्ध में बताया कि वो छाया और आतप की तरह एक भोक्ता है एक अभोक्ता है। और जो भोक्ता प्रतीत हो रहा है वह भी उपाधि संसर्ग से भोक्ता है, तो अभोक्ता ही है।
तो इस प्रकार ये जो है दोनों मंत्रों में वेद्य स्वरूप एक नहीं है, इसे न इति उच्यते इत्यादि से कहा। पूर्व पक्षी कह रहे थे कि दोनों में भिन्न भिन्न रूप है, सिद्धांति कहते ये कहना उचित नहीं है, अपितु दोनों में एक जैसा ही रूप है। ये नहीं कि दोनों एक मंत्र दोनों को भोक्ता और एक मंत्र एक को ही भोक्ता और एक को अभोक्ता बता रहा है। दोनों मंत्र औपाधिक जो स्वरूप है जीव उसी को भोक्ता बता रहे हैं और उपाधि असंश्लिष्ट को बता रहे हैं अभोक्ताई। इसे कहा कि उभावपि एतो मंत्रो जीव द्वितीयम ईश्वरम प्रतिपादयतो न अर्थांतरम। ये दोनों मंत्र जो हैं जीव द्वितीय ईश्वर को बताते हैं। जीव द्वितीय ईश्वर में जीव दूसरा कहाँ से आया? तो उपाधि को लेकर के वो दूसरा न होने पर भी दूसरा भास रहा है। जैसे एक ही व्यक्ति दर्पण के सामने होने पर दूसरा न होने पर भी दर्पण रूपी उपाधि के कारण एक प्रतिबिंब रूप से दूसरा सा दिखता है, एक दर्पण के अंदर एक दर्पण के बाहर। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया कि द्वा सुपर्णा इत्यत्र तावत अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति इति अश्नायादि अतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते। द्वा सुपर्णा के उत्तरार्ध में तो स्पष्ट ही अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति इस वाक्य से अश्नायादि से अतीत का अर्थ है संसार धर्म से रहित अभोक्ता आत्मा बताया गया। और द्वा सुपर्णा इस वाक्य का मंत्र का जो वाक्य शेष है दूसरा मंत्र वह भी ऐसा ही स्वरूप बता रहा है कि वाक्य शेषे पीच स एव प्रतिपाद्यमानो दृश्यते जुष्टम यदा पश्यते अन्यमीशम अस्य महिमानम। ये जो मंत्र है श्वेताश्वेतर उपनिषद का ही, उसमें बताया गया कि जब उपाधि से अपना विवेक करके ये जीव उपाधि से अतिरिक्त जो स्वरूप है वो है ईश्वर स्वरूप, उसका आत्म रूप से अनुभव करता है तो फिर ईश्वर भाव को ही प्राप्त करता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ वाक्य शेष में असंसारी स्वरूप को बताया गया है। ऐसे कठोपनिषद में भी कहा जा रहा है कि ऋतम पिबंतो इत्यत्र तु जीवे पिबती अस्नायादि अतीतः परमात्मापि साहचर्यात् क्षेत्री न्यायन पिबती इति उपचर्यते। ऋतम पिबंतो इस मंत्र में वास्तविक रूप से तो ऋतपान करता यानी भोक्ता जीव है और उस भोक्ता के साथ रहता है अभोक्ता परमेश्वर। लेकिन भोक्ता के साथ रहने के कारण जैसे छाता वालों के साथ चलने वाला कोई बिना छाते वाला व्यक्ति भी क्षत्रिणो यान्ति इत्यादि में क्षत्रि शब्द से ही गौण रूप से कहा जाता है, उपचर्यते यानी गौणी लक्षणा से कहा जाता है। ऐसे ईश्वर को भी भोक्ता रूपी जीव के साथ रहने से गौण रूप से ऋतपान कर्ता के रूप में कहा गया। जैसे बिना छाते वाले को भी छाता वाला कहा जा रहा है गौणी वृत्ति से। और ये ऋतम पिबंतो मंत्र जिस प्रकरण में आया है वह प्रकरण भी
परमात्मा का प्रकरण है। इससे भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर को भोक्ता बताना अभिष्ट नहीं है। इसे कहा जा रहा है कि परमात्म प्रकरणम ही एतत्, यानी ऋतम पिबंतो मंत्र जिस प्रकरण में पठित है वह प्रकरण है एतत् प्रकरण शब्द से ग्राह्य, वह परमात्मा का प्रकरण है। कैसे? तो कहे उपक्रम में परमात्मा का ही कथन है। तो यही बताया जा रहा है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इति उपक्रमात्, जो क्रियाकारक फल से विलक्षण है, कार्य कारण से भी विलक्षण है और काल से अपरिछिन्न है, ऐसे वस्तु को नचिकेता कहते हैं यमराज जी को कि आप जानते हो, जो क्रियाकारक फल से विलक्षण है और कार्य कारण से अतीत है, काल से अपरिछिन्न है, वो है परमात्मा ही। परमात्मा न तो क्रिया है, न तो कारक है, न तो क्रिया का फल है, न तो कार्य है, न तो कारण है, और न तो काल से परिचिन्न है। और उसे नचिकेता कहते हैं कि यमराज जी को आप जानते हो और वही मुझे बताइए, ये तत्पश्यसि तद्वद। तो इस प्रकार ये अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इस मंत्र से परमात्मा का प्रकरण प्रारंभ होने से और उस परमात्मा के प्रकरण में पठित ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इसमें यदि संसारी का वर्णन हो जाएगा, परमात्मा तो असंसारी है, तो अप्रकृत अर्थ का कथन माना जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके में भी संसारी जीव का अनुवाद करके असंसारी परमात्मा का ही उपदेश हो रहा है। हाँ, नहीं तो असंगत अर्थ हो जाएगा ना, प्रकरण के साथ विसंगति हो जाएगी। आगे हैं वाक्य शेष भी बताया जा रहा है। एक तो प्रकरण बताया, दूसरा वाक्य शेष भी बताया जा रहा है। तद विषय एवच अत्रापि वाक्य शेषो भवति य सेतुरिजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम इति। तद विषय एव, इसमें तत् ये सर्वनाम परमात्मा का परामर्शक है, इसलिए तद विषय एव यानी परमात्म विषय एव च अत्रापि वाक्य शेषो भवति, परमात्म विषय की वाक्य शेष है। कहते हैं यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम। तो सेतु का अर्थ है भव सागर का उस पार को प्राप्त कराने वाला। सेतु बांध को कहते हैं, पुल को कहते हैं। पुल होता है जो नदी के इस पार है उसे उस पार पहुंचाने वाला। आराम से पुल से बांध से चल करके व्यक्ति उस पार जा सकता है। ऐसे कहते हैं ईजाना नाम, यानी यजनशीला नाम, जो यजन करता है। हाँ, तो यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु धातु से ईजान शब्द बनता है। तो जो संगतिकरण करते हैं, यहाँ संगतिकरण लीजिए। संगतिकरण का मतलब, और देव से लीजिए उपनिषद प्रतिपाद्य देव, उसकी संगतिकरण है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो इसलिए ईजान शब्द का अर्थ है श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले मुमुक्षुजन। और उनके लिए यह सेतु, जो सेतु के तरह सेतु है। हाँ,
का मतलब उस पार का प्रापक है, वो भवसागर से उस पार है मोक्ष, उस मोक्ष का प्रापक है। वो कौन है? परमात्मा ही। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। और यानी अज्ञान को दूर करके भगवान ही भवसागर का जो दूसरा पार है मोक्ष, जो अव्यक्त से पर है, उसका प्रापक बन जाते हैं। भगवान ही ज्ञान करा करके अज्ञान को हटाते हैं। और तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम इत्यादि में ये कहा जा रहा है। तो यह सेतु ईजाना नाम, तो जो मुमुक्षु जनों के लिए सेतु के तरह सेतु है, वो कौन है? कहते हैं यत अक्षरम परम ब्रह्म। अक्षर कहते हैं अविनाशी को, और व्यापक को भी। असुव्याप्त धातु से बनाते हैं अक्षर शब्द, तो व्यापक अपरिचिन्न। और न क्षरती थी अक्षरम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं अक्षर शब्द की, तो क्षर कहलाता है विनाशी। अक्षर का अर्थ है अविनाशी, नित्य। तो जो नित्य हैं और अव्यक्त से भी पर हैं, यानी प्रकृति तथा प्राकृत कल्पित जगत से असंश्लिष्ट है। यत परम अक्षरम ब्रह्म, यत परम से बता, ऐसा जो ब्रह्म है वह सेतु के तरह सेतु है, वह प्रकृत अर्थ है। ये वाक्य शेष कह रहा है। तो इस प्रकार ये वाक्य शेष में भी क्या हुआ कि परमात्मा का कथन हो रहा है। प्रकरण भी परमात्मा का, प्रकृत भी परमात्मा, वाक्य शेष भी परमात्मा का परामर्शक होने से ये ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इसे भी कहा जाएगा कि ये परमात्म परक ही मंत्र है, न कि भोक्तृत्व रूप संसार से युक्त जीव का प्रतिपादक, संसारी का प्रतिपादक नहीं है। अब थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, फिर आगे का प्रकरण देखते हैं भाष्य में। तो टीका में है ऋतपान वाक्ये अक्षरम ब्रह्म यत्परम इति गुणाः श्रुता सुपर्ण वाक्ये अनश्नत्वादयस्तेषां मिथो अनुपसंहार इति पूर्वपक्ष फलम। तो ये बताया था ना भाष्य, अभी तक भाष्य तथा सूत्र में 4 अंश बताए गए हैं अधिकरण के। अधिकरण होता है 6 अंशात्मक, 6 अंश होते हैं, उसमें से 4 अंश बता दिए भाष्य में। विषय द्वा सुपर्णा और ऋतम पिबंतो, ये मंत्र है विषय। संशय है किन मंत्रों में विद्या अलग अलग है कि एक है, ये संशय हुआ। और पूर्व पक्ष विद्या अलग अलग है, ये सिद्धांत दोनों मंत्रों में विद्या एक है, ये सिद्धांत। इतनी बातें पूर्व भाष्य में तथा सूत्र में आई। अब फल तथा संगति, ये 2 अंश बाकी हैं। उन 2 अंशों को टीकाकार बता रहे हैं। तो फल होता है अधिकरण के पूर्व पक्ष में और सिद्धांत में अलग अलग।
भिन्न भिन्न फल होता है, विपरीत फल होता है। तो पहले पूर्व पक्ष के मत में फल बता रहे हैं। पूर्व पक्ष तो है कि विद्या अलग अलग है, अलग अलग विद्या होने से फिर तत्त विद्या में प्रतीयमान जो गुण है उनका उपसंहार नहीं होगा। भिन्न विद्या एक है ये निश्चित हो जाए तो अलग अलग प्रकरणस्थ विद्या होने पर भी यदि एक है तो उन अलग अलग प्रकरणस्थ एक विद्या में जो अनुक्त गुण है वे दूसरे प्रकरण से लिए जाते हैं, गुणोपसंहार होता है। ये तब होता है जब विद्या एक हो तो, और विद्या अलग अलग हो तो गुण का उपसंहार नहीं होता है। तो गुणों का अनुपसंहार ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। तो पहले गुण पता चलने चाहिए। पूर्व पक्षी ने कहा कि रीतम पिबंतो सुकृतस्य लोके में विद्या अलग है, द्वा सुपर्णा में विद्या अलग है। तो ये अलग अलग दो विद्याएं हैं, तो इनमें गुण क्या है? रीतम पिबंतो में प्रतीयमान गुण कौन है? तो कहते हैं जो वाक्य शेष में वेद्य के स्वरूप को बताने वाले शब्द हैं। अक्षरम ब्रह्म यत् परम, इसमें अक्षरत्व यानी व्यापकत्व तथा अविनाशित्व ये गुण बताया गया है। ये अक्षरत्वादि गुण है। परत्व, अव्यक्तादि से परत्व, ये अक्षरम ब्रह्म यत् परम में पर शब्द से परत्व गुण बताया जा रहा है। तो अक्षरत्वादि, इसमें आदि शब्द से परत्वादि को लीजिए। और भी दूसरे वाक्य से उनमें बताए हुए निर्विशेष ब्रह्म के लक्षक जो शब्द हैं उनके द्वारा बताए गए जो बताई गई विशेषताएं हैं वो मानी जाती हैं गुण। तो रीतम पिबंतो मंत्रस्थ गुण बताए जा रहे हैं कि अक्षरम ब्रह्म यत् परम इति गुणाः रीतपान वाक्ये श्रुता, अक्षरत्वादि गुण हो गए वे। और सुपर्ण वाक्य यानी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसमें श्रूयमान गुण कौन है? इस मंत्र के द्वारा वेद्य स्वरूप में तो वे हैं अनश्नत्वादि गुण। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति में बताए गए जो अनश्नत्वादि गुण। इस प्रकार ये दोनों वाक्यों के द्वारा प्रतिपाद्यमान पूर्व पक्ष के अनुसार वेद्य स्वरूप भिन्न भिन्न है, उसमें गुण भी अलग अलग है। और उन गुणों का तेषाम यानी तेषाम गुणानाम मिथो अनुपसंहार, इन गुणों का परस्पर अनुपसंहार नहीं होगा, परस्पर उपसंहार नहीं होगा, अनुपसंहार ही रहेगा, उपसंहार नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो ये पूर्व पक्ष के मत में फल है इन अक्षरत्वादि रीतपान वाक्यस्थ गुणों का सुपर्ण वाक्य में अनुपसंहार और सुपर्ण वाक्यस्थ अनश्नत्वादि गुणों का रीतपान वाक्यस्थ विद्या में अनुपसंहार, ये पूर्व पक्ष मत में फल हुआ। सिद्धांत मत में दोनों मंत्रों के द्वारा एक ही वेद्य स्वरूप बताया जा रहा है। एक वेद्य स्वरूप बताया जा रहा है, इसलिए विद्या एक होगी, शाखा तो अलग अलग है। रीतपान वाक्य है कठ शाखास्थ और सुपर्ण वाक्य है आथर्वण शाखा तथा श्वेताश्वेतर शाखास्थ। इसलिए अलग अलग शाखास्थ होने पर भी दोनों वाक्य एक विद्या के प्रतिपादक होने से, वेद्य एक होने से, कठ शाखास्थ वाक्य के द्वारा बताए गए जो गुण हैं अक्षरत्वादि
उनका उपसंहार सुपर्ण वाक्य में बताई गई विद्या में होगा, और सुपर्ण वाक्य में बताए गए जो गुण हैं उनका उपसंहार रीतपान वाक्यस्थ विद्या में भी होगा। ये सिद्धांत मत में विद्या एक होने के कारण फल होगा। इसे कहा जा रहा है सिद्धांतेतु उपसंहार। सिद्धांत मत में तो तू शब्द पूर्व पक्ष की अपेक्षा वैलक्षण्य सिद्धांत में बताने वाला है। तो सिद्धांतेतु उपसंहारे ब्रह्म स्वरूप वाक्यार्थ ऐक्यात उपसंहार इति विवेक। तो ब्रह्म स्वरूप एक है, इस प्रकार का वाक्यार्थ निश्चित होने से ये एक विद्या होने से उपसंहार ये फल हो जाएगा सिद्धांत में। इति विवेक यानी फल के विषय में ये विचार है। और संगति को बताया जाएगा आगे वाले वाक्य में। अस्तु वेद्य ऐक्यात अक्षरध्याम उपसंहार। इह तु वेद्य भेदात न उपसंहार इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष। तो पूर्व अधिकरण था अक्षराधिकरण। ये जो पूर्व अधिकरण गया ना उसका नाम है अक्षरध्याधिकरण। उसमें था अक्षरध्यांतु अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत तदुक्तम। ये जो मंत्र सूत्र है इसमें गार्गी ब्राह्मण का जो एतद वै तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्य हैं, वो विषय था उसमें। और मुंडक यानी एक अक्षर विद्या आई गार्गी ब्राह्मण में, और मुंडक उपनिषद में भी अक्षर विद्या आती है। अथ परा ये तद अक्षरम अधिगम्यते। तो मुंडक में कही गई अक्षर विद्या और गार्गी ब्राह्मण में कही गई अक्षर विद्या भिन्न भिन्न है कि एक है, ये विचार वहां चला। प्रथम अध्याय में नहीं, इस अधिकरण के पूर्ववर्ती अधिकरण में, इसी पाद में। ये 21वां अधिकरण वो 20वें अधिकरण में। तो 20वें अधिकरण में ये अक्षर 20वें अधिकरण का नाम है अक्षरधि अधिकरण। क्या नाम है? अक्षरधि अधिकरण। और वो जो अक्षरधि अधिकरण है उसमें ये सिद्धांतियों ने कहा कि दोनों मुंडक की अक्षर विद्या और गार्गी ब्राह्मण की अक्षर विद्या एक है। उसके विषय में कहा जा रहा है कि अस्तु वेद्य ऐक्यात अक्षरध्याम उपसंहार। तो अक्षरधि शब्द का अर्थ है अक्षर विद्या, और वो अक्षर विद्या मुंडक की और गार्गी ब्राह्मण की, ये दोनों एक हैं। क्यों? दोनों में वेद्य एक होने से। पूर्व यानी वेद्य ऐक्यात अक्षरध्याम उपसंहार अस्तु। तो पूर्व अधिकरण में जो विद्या एकत्व होने के कारण अलग अलग शाखा में कहे गए गुणों का उपसंहार भले ही हो जाए, लेकिन यहाँ का जो पूर्व पक्ष है यद अधिकरण का, वो कहता है कि यह तु वेद्य भेदात। यह यानी यह शब्द से लेना ये 21वां अधिकरण। 21वें अधिकरण में तो पूर्व पक्ष की मान्यता के अनुसार इन दोनों मंत्रों में वेद्य भिन्न भिन्न है। पूर्व पक्षी ने पूर्व अधिकरण में तो मान लिया था वेद्य अभेद। मुंडक
उपनिषद में अक्षर विद्या का वेद्य और गार्गी ब्राह्मण के अक्षर विद्या का वेद्य एक है, ये मान लिया। वेद्य एक होने से गुण उपसंहार होगा, विद्या एक हो गई इसलिए गुण उपसंहार होगा, ये पूर्व पक्षी ने मान लिया था। लेकिन यहां पर कह रहे हैं पूर्व पक्षी, यद अधिकरण में तो यानी आक्षेप संगति बताने के लिए कहते इस अधिकरण में तो रीतपान वाक्य और सुपर्ण वाक्य इनमें वेद्य स्वरूप भिन्न भिन्न होने से उपसंहार नहीं होगा, विद्या भिन्न हो जाएगी इसलिए उपसंहार नहीं होगा, ये मान करके आक्षेप करते हुए पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आक्षेपी की संगति है। इसे प्रत्युदाहरण संगति भी कहा जाता है। यह तो वेद्य भेदात न उपसंहार, यहां पर तो वेद्य भेद होने से दोनों मंत्रों में, दो मंत्र कौन, द्वासुपर्णा और ऋतम पिबंतो, इन दोनों मंत्रों में वेद्य भेद होने के कारण उपसंहार न, विद्या भिन्न हो जाएगी इसलिए उपसंहार नहीं होगा। इस प्रकार के प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ है, इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति बनेगी। क्या संगति बनेगी? प्रत्युदाहरण संगति। इस प्रकार ये टीका में फल और संगति, ये दो अंश जो अधिकरण के हैं उनको बताया गया। चार अंशों को बताया गया भाष्य में, कुल मिलकर के 6 अंशात्मक अधिकरण होता है, वो पूरा हुआ, ये कहा जा रहा है। अब भाष्य में थोड़ी 2-4 पंक्तियां बची है ना, इसे देखिए। गुहाम प्रविष्टावात्मानो ही इत्यत्र च एतत् प्रपंचितम, ये गुहाम प्रविष्टो आत्मानो ही, एक अधिकरण आता है गुहा प्रविष्टाधिकरण प्रथम अध्याय में द्वितीय पाद में। ये अधिकरण है, इस अधिकरण में कहते हैं इस अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया और ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इसमें जो दो कहे गए हैं वे दोनों शंका हुई कि कौन है, जीव ईश्वर है या बुद्धि और जीव है। इस प्रकार की शंका करके उसका समाधान किया गया कि वे जीव ईश्वर ही हैं, जीव और बुद्धि नहीं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि गुहाम प्रविष्टावात्मानो ही इत्यत्र, यानी इस अधिकरण में ये तत्प्रपंचितम, इस अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया है। प्रपंचितम का अर्थ है स्पष्टीकृतम। तस्मात् नास्ति वेद्य भेद, ये वेद्य भेद यहां पर नहीं है। दोनों मंत्र जीव ईश्वर के प्रतिपादक हैं, जीव का अनुवाद और ईश्वर का अपूर्व रूप से कथन करने वाले हैं। तस्मात् नास्ति वेद्य भेद और तस्माच्च विद्याएकत्वम, विद्या भेद होगा यदि तो वेद्य भेद होगा तो विद्या भेद होता है, तो वेद्य भेद न होने से विद्या भी एक होगी। तस्माच्च विद्याएकत्वम। अपि च त्रिषु अपि एतेषु वेदांतेषु पौर्वापर्यालोचनेन परमात्म विद्या एव अवगम्यते, तादात्म्य विवक्षया एव जीवोपादानम न अर्थांतर विवक्षया। तो ये जो तीनों वेदांत हैं, तीनों वेदांत का मतलब, वेदांत तो कहते हैं उपनिषदों को, और उपनिषदों का जो एक वाक्य है वो भी वेदांत ही कहा जाएगा।
जैसे गीता के एक श्लोक को भी गीता कहते हैं कि नहीं, ऐसे ब्रह्म सूत्र के एक सूत्र को भी ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ऐसे ही वेदांत तो है उपनिषद, और उपनिषद का एक मंत्र भी वेदांत कहलाएगा। तो ये कहते हैं त्रिषु अपि एतेषु वेदांतेषु, यानी ये जो तीनों मंत्र हैं, वो तीनों मंत्र कौन है? तो एक तो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, और द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये 2 बार है। मुंडक में भी है, श्वेता श्वेतर में भी है, इसलिए वो 2, मुंडकस्थ द्वा सुपर्णा और श्वेता श्वेतरस्थ द्वा सुपर्णा, ये 2 मंत्र, और एक ऋतम पिबंतो, ऐसे 3 मंत्र, इनको वेदांत शब्द से कहा जा रहा है, तीनों वेदांत। तो त्रिषु अपि एतेषु वेदांतेषु पौर्वापर्या लोचनेन परमात्म विद्या एवं अवगम्यते। इन मंत्रों के पूर्व अंश को, उत्तर अंश को यदि ठीक से देखें, विचार करें, पर्यालोचन करें, तो ये स्पष्ट होता है कि इन मंत्रों में परमात्मा का ही प्रतिपादन हो रहा है। इसलिए ये मंत्र, तीनों मंत्र परमात्म विषयक विद्या का प्रतिपादक है। इसलिए वेदांतेषु पौर्वापर्या लोचने परमात्म विद्या एव अवगम्यते तादात्म्य विवक्षया एव जीवोपादान। तो कहा यदि परमात्मा की विद्या है तो जीव का ग्रहण क्यों है? तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति में भी भोक्ता के रूप में, और ऋतम पिबंतों में भी ऋतपानकर्ता के रूप में। तो कहते हैं वह जीव का यदि कथन भी है तो वह जीव को परमात्मा बताने के लिए, जीव को भोक्ता के रूप में बताने के लिए जीव का इन 3 मंत्रों में ग्रहण नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तादात्म्य विवक्षया एव जीवोपादानम, तादात्म्य विवक्षया यानी परमात्म रूप का कथन जीव में करने के लिए ही, ब्रह्म रूपता जीव की बताने की इच्छा से ही, विवक्षा कहते हैं बताने की इच्छा को, और तादात्म्य का अर्थ है ब्रह्म भाव। तो जो व्यवहार अवस्था में संसारी के रूप में भास रहा है, अब्रह्म के रूप में भास रहा है, उसमें असंसारित्व, असंसारी ब्रह्म रूपता को बताने की इच्छा से ही उन तीनों मंत्रों में जीव का अनुवाद है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तादात्म्य विवक्षया एवं जीवोपादानम न अर्थांतर विवक्षया, अर्थांतर विवक्षा होगी उसे अब्रह्म बताने के लिए, असंसारी नहीं बताना है, अपितु संसारी ही बताना है। इसलिए ग्रहण यदि करेंगे तब तो माना जाएगा कि तादात्म्य विवक्षा से ग्रहण नहीं है, अर्थांतर की विवक्षा से है। लेकिन उस अर्थांतर की विवक्षा से ग्रहण है ही नहीं, ब्रह्म भाव का कथन उसमें करने के लिए ही जीव का वहां अनुवाद किया जा रहा है। न च परमात्म विद्यायाम भेद विचार अवतारो अस्ति इति उक्तम। और पहले कह चुके हैं जब परमात्म विद्या है, परमात्मा तो अद्वैत है, इसलिए अद्वैत में भेदाभेद विचार को अवकाश नहीं होता। तस्मात् प्रपंचार्थ एव एष योगः, इसलिए ये जो विचार किया गया वह एक प्रकार से स्पष्ट करने के लिए मात्र है। गुहाम प्रविष्टावात्मानो ही, इसमें जो कहा गया वो परमात्मा विषय की विद्या है करके, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए मात्र ये यद आमणन अधिकरण है। तस्माच्च अधिक धर्मोपसंहार इति।
तो ये जो है थोड़ा और प्रपंच होने के कारण अधिक धर्मों का उपसंहार भी इसमें हुआ। वे अक्षरत्वादि जो कहे गए कठोपनिषद में उनका सुपर्ण वाक्य में उपसंहार और सुपर्ण वाक्य में कहे गए अनशनत्वादि का इस वाक्य में उपसंहार, रीतपान कर्ता वाक्य में। टीका में 2-3 पंक्तियां हैं, इसको पूरा कर ले तो अधिकरण पूरा हो जाएगा। ननु अयम गुहाधिकरणे निरस्त इति चेत, कहते हैं ये जो पूर्व पक्ष है, इस पूर्व पक्ष का निराकरण तो गुहा प्रविष्टावात्मानो ही इस अधिकरण में ही हो गया। प्रथम अध्याय के 2 पाद में आए हुए गुहाधिकरण में ही। तो फिर से इस पूर्व पक्ष का निराकरण यहां करने की क्या जरूरत है? इस प्रकार की शंका का निराकरण कर रहे हैं कि सत्यम के गुहा अधिकरण में ही पूर्व पक्ष का निराकरण हो गया है, तो भी कहते हैं किंतु पिबत पदस्य मुख्यार्थत्वाय स्वतः कल्पनया च पान कृत्याश्रयो बुद्धिजीवो पिबंतो ग्राह्यो सुपर्णो तु जीव ईश्वरो इति अधिक आशंकायाम मंत्रद्वयेपि द्विवचन शब्द सामान्यात् औत्पत्तिक द्वित्व विशिष्टतया तुल्य वस्तुद्वय प्रत्यभिज्ञानस्य बाधकाभावात् प्रकरणादि अनुग्रहाच्च जीव अनुवादेन असंसारी ब्रह्मणि मंत्रद्वय तात्पर्यम इति प्रपंचार्थम इदं सूत्रम इति भावः, ये अभिप्राय है। तो कहते हैं यद्यपि गुहा प्रविष्टाधिकरण में ही ये शंका दूर हो गई है, तो भी ये ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके इस मंत्र में पिबत शब्द का प्रयोग मुख्यार्थ को लेकर के है, गौण अर्थ को लेकर के नहीं। ऐसा इस प्रकार की कोई शंका करता है यदि, तब तो मुख्यार्थ मानेंगे पिबत शब्द का, तो ऋतम पिबंतों का अर्थ निकलेगा कि दोनों भी मुख्य ही भोक्ता है। तो पिबत पदस्य मुख्यार्थत्वाय स्वतः कल्पनाया च पान कृत्य आश्रयो बुद्धिजीवो, इसलिए ऋतपान कर्ता वाक्य में, ऋतपान मंत्र में बुद्धि और जीव को कहा जा रहा है और सुपर्ण वाक्य में जीव और ईश्वर को कहा जा रहा है। ऐसे दो अलग अलग मंत्र एक जीव और बुद्धि को कहते हैं और एक जीव और ईश्वर को कहते हैं। इस प्रकार की किसी ने एक अधिक शंका की। इस अधिक आशंका का निराकरण पूर्व अधिकरण में नहीं हो पाया, प्रथम अध्याय में आए हुए गुहा प्रविष्ट अधिकरण में। अधिक आशंकायाम मंत्रद्वयेपि, तो ये समाधान करने के लिए कि दोनों मंत्रों में द्विवचन शब्द का जो प्रयोग है उससे ये निकल रहा है कि जीव द्वितीय ईश्वर रूप एक ही अर्थ का प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि द्विवचन शब्द सामान्यात् औत्पत्तिक द्वित्व विशिष्टतया तुल्य वस्तु द्वय प्रत्यभिज्ञानस्य बाधकाभावात्। तो इन दोनों मंत्रों में एक ही द्वित्व विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन हो रहा है, प्रत्यभिज्ञान भी हो रहा है। इसमें कोई बाधक न होने से और प्रकरणादि का अनुग्रह भी इसी अर्थ में है। जीव अनुवाद द्वारा परमात्मा के प्रतिपादन में प्रकरण और आदि शब्द से वाक्य शेष को लेना, प्रकरणादि अनुग्रहात लिखा है ना, प्रकरणादि में आदि शब्द से क्या लेंगे? वाक्य शेष। तो प्रकरण तथा वाक्य शेष का भी सहयोग इस अर्थ में है। एक तो दोनों मंत्र जीव अनुवाद द्वारा परमात्मा का प्रतिपादन कर रहे हैं, इस अर्थ का प्रत्यभिज्ञान होता है द्विवचन के सामर्थ्य से,
इस प्रकार का अर्थ निर्धारण में कोई बाधक नहीं है। दूसरा, प्रकरण तथा वाक्य शेष भी इसमें सहयोगी है। इस अभिप्राय से कहा, प्रकरणादि अनुग्रहाच्च जीव अनुवादेन असंसारी ब्रह्मणि मंत्रद्वय तात्पर्यम। जीव के अनुवाद द्वारा असंसारी ब्रह्म का प्रतिपादन करने में दोनों मंत्रों का तात्पर्य है, ये बात निश्चित होती है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण करने के लिए इन दोनों मंत्रार्थ के विषय में यह यद अधिकरण सार्थक होता है। प्रपंचार्थम इदम सूत्रम, इदम सूत्रम यानी यद आमननात् ये सूत्र है, यानी ये अधिकरण है, पूरा एक ही सूत्रात्मक अधिकरण है। इस प्रकार ये यद आमनन अधिकरण का विचार संपन्न होता है। कल से अंतरत्वाधिकरण पर विचार होगा।